मैं अशोक कुमार उर्फ अशोक कुमार झा आज दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी कवच में जो 9 नवरात्रा की चर्चा है, 9 देवियों की चर्चा है और साथ ही 100 वर्ष जीवेद वर्ष शतम साग्रम मृत्यु विवर्जिते, मतलब 100 वर्ष की जिंदगी से ऊपर तक आप इस कवच के विचारानुसार आप जीते हैं। तो उसमें सभी देवियों का चर्चा है। प्रथमम शैलपुत्री च, यह जीने की कला है, किस ढंग से मानव जीवन को हर 10 वर्षों में एक का प्रथमम शैलपुत्री च, मतलब शैलपुत्री देवराज हिमालय की पुत्री, जिससे वो शैल पुत्री हैं। मतलब शैल का मतलब चट्टान होता है, पहाड़ होता है। तो पहाड़ बहुत मजबूत होता है, दुर्गम होता है, उसको आप हिला नहीं सकते। तो इसीलिए पहली माता शैलपुत्री हैं। तो 0 से लेकर और 10 वर्ष तक का जीवन वो बच्चों को इस ढंग का सारे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जिससे उसका शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाए, बिल्कुल पहाड़ की तरह हो जाए, किसी भी रोग का आक्रमण नहीं हो। प्रथम शैलपुत्री च, तो ये इन शैलपुत्री के आशीर्वाद से 10 वर्ष तक यह शरीर को और मस्तिष्क दोनों को सही रखता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, मतलब 11 वर्ष से 20 वर्ष के बीच की स्थिति जो है वो ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म मतलब ज्ञान, तो ज्ञान का आचरण करना। तो ब्रह्मचारिणी की कृपा से और लोग ज्ञान का अर्जन करते हैं 11 से 20 वर्ष तक। इसी दौरान जो पढ़ाई लिखाई, ज्ञान का आचरण, ज्ञान अर्जन करते हैं, हाई स्कूल गुजर जाता है और फिर 11 से 20 वर्ष तक ISC या इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर या बीटेक या मेडिकल, सब 20 वर्ष तक वो जो जिस क्यारी में प्रभु ने उसको रखा है, तो ब्रह्म का आचरण करने का विधान है। तीसरा तृतीयम चंद्र घंटेति, अब शरीर बुलंद है, शरीर में बहुत शक्ति है, ज्ञान भी बहुत अधिक है, तो तीसरी स्थिति हो जाती, 21 से 30 साल की स्थिति है, जिसमें आदमी को तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा की कृपा हो। मतलब चंद्रमा का मतलब शीतलता का द्योतक है। अब शरीर में ताकत है, ज्ञान बहुत अधिक है, तो हम आवेश में आ जाते हैं। तो वह ऐसा क्या इस ढंग का विद्या अर्जन किया और सब कुछ किया, और आवेश में हमने किसी का कोई गलत काम कर दिया, मार दिया, पीट दिया, खून कर दिया, तो ये सब पढ़ाई और यह सब आदमी जीवन फिर जेल में सारा जीवन लोग काटेगा। तो यह इसीलिए तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्रमा के समान शीतल मस्तिष्क को बनाए रखना, माँ चंद्र घंटा की कृपा से को ध्यान रखना है और मस्तिष्क को चंद्रमा की तरफ शीतल, मस्तिष्क को शीतल बनाए रखना, और तब जीवन। तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांडा मतलब हम लोग की तरफ ये कोहड़ा या भतुआ यह कहा जाता है, जो उतना ही यह पारिवारिक जीवन अब शुरू हो जाता है। तो पारिवारिक जीवन में वो ज़्यादा, अगर आप जैसे कोहड़ा खा लेते हैं या बथुआ खा लेते, जो जिससे
बनता है मुरब्बा, तो वो खा लेते हैं, अधिक खा लेते हैं, तो वो जो भी बीमारी है वो बीमारी का कारण, शरीर में कारण बन जाएगा। तो इसीलिए यह जो है सो पूर्णतया वह उतना ही सेवन करे जो अब पारिवारिक जीवन शुरू हो गया है। तो कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, तो प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति। स्कंद माता मतलब कार्तिकेय की माँ, जिनको स्कंद माता कहा जाता है। अब कार्तिकेय महाराज ये देवों के सेनापति हैं, जो देव की रक्षा करते हैं। आप हम सब अगर इस रूप में चलते हैं और जब वो देवों की रक्षा करते हैं तो हमारी भी रक्षा करेंगे। स्कंद मातेति, स्कंद माता मतलब कार्तिकेय की माँ मतलब पार्वती, वो हमारी वो जो देवताओं की रक्षा करते हैं वो मेरी भी, हम सबों की रक्षा करेंगे। पंचमम स्कंद मातेति खष्टं कात्यायनी च, कात्यायनी च, तो कात्यायनी मतलब यह अध्यात्म का समय आ जा रहा है। कात्यायन देवो, और इसमें हर चीज का त्याग करके, और तब कात्यायनी मतलब यह आपने जो कुछ किया, अब जो कुछ भी घर बनाया, जमीन आपने खरीदे, अपना अब घर बनाया, अब उससे आप बाहर हो आइए, अब वो आपकी अब अध्यात्म में चलिए, अब गृह में अब घरेलू बनना नहीं है, अब अध्यात्म, अब आत्मा के अध्ययन में रहना है। मान लिया आपका घर है, उसमें अब आप बनाए हुए हैं बहुत मेहनत से, और बच्चा उसमें थोड़ा सा भी चेंज तोड़ फोड़ करता है तो आपको कष्ट होगा। और अगर आप अध्यात्म में हैं, मतलब सब चीज छोड़ दिया, अब उसको संसारी न रहे, तो अब हम अध्यात्म में हैं, मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस घरेलू इस दलदल में अगर हम फंसाए रखे अपने आप को, तो ऐसी परिस्थिति में वह खष्टम पंचमम स्कंद मातेति खष्टं कात्यायनीति च, और सप्तमम काल रात्रि थी। अगर हम फंसाए रखिए अपने को, तो काल रात्रि जो 61 से 70 वर्ष के बीच की स्थिति है, तो वो काल रात्रि की मतलब अब अगर हम हमेशा संसारी रहे, हमारा घर तो रहा है, तो बेटा इस बच्चे लोग आपस में तोड़ फोड़ कर अति कर रहे हैं, तो हम इससे बाहर हैं तो ठीक, नहीं तो फिर सप्तमम कालात प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति खष्टं कात्यायनी च। तो सप्तमम काल रात्रि 61 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में आप काल के गाल में समा जाएंगे। और अगर नहीं, यह सब छोड़ दीजिए, तो मुक्त मस्तिष्क है, हृदय मुक्त है, तो सप्तमम काल रात्रि से काल रात्रि आपको आपके ऊपर आपका कोई आपका हमेशा भला ही करेंगे। सप्तमम काल रात्रि थी। और तब महागौरी च अष्टमम, तो अब 71 से 80 के बीच की दूरी है की उम्र है, तो यह 71 से 80 के बीच की उम्र, तो आप वैसे कर लिए तो महागौरी जो आज अष्टमी पूजा है, तो महादेव और गौरी, शंकर और पार्वती, महादेव महागौरी च अष्टमम, तो 80 वर्ष तक ये महादेव और गौरी आपके साथ रहेंगे। आपको हर ढंग की खुशी, हर ढंग का उल्लास आपको प्रदान कराएंगे। महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धि रात्रि च। अब ये 81 से 90 वर्ष के बीच की जो उम्र है, तो यह 81 से 90 वर्ष के बीच की उम्र है, तो इसमें आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और यह नवम सिद्धि रात्रि च नव दुर्गा प्रकृतिता, नव दुर्गा जो है प्रथम शैलपुत्री से लेकर और
अंत में नवम सिद्धि दात्री तक, इससे आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा। और इससे यह होगा कि अब आप उसी के, इसीलिए कवच का पाठ करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह उस कवच में है जीवेद वर्ष सतंग सागरम मृत्यु विवर्जित है, मतलब 100 वर्ष से अधिक आप उसमें जाते हैं। और अंत में है शिवलोकम वापनुति शिवेन सम होते, शिव के साथ आपका शिव लोक में आप रहते हैं, शिव लोक में आपका। तो यही यह एक बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, वो छपड़ा में ही सुभाष तिवारी, तो उन्होंने ही इसका विश्लेषण किया था, जो मैंने सोचा कि आज नवरात्रा के मौके पर आज सबके सामने दे दूं। धन्यवाद। जय माता दी। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्य अखिलेश्वरी मृत्युकायम अस्मद्वैरी विनाशनम ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी। जय माँ, जय माँ, जय माँ।